रैंकर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज के क्या है विषय सूची के बारे में पढ़ाऊँगी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की किताब का नाम क्या है? साहित्य भारती। क्या है अम्मा नाम? साहित्य भारती। फर्स्ट ईयर की किताब का नाम क्या है? साहित्य भारती। उसकी विषय सूची किसकी? फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का विषय सूची। किताब का नाम क्या है? साहित्य भारती। विषय सूची जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इसमें कितने भाग है। इसमें 4 भाग है। देखिए, प्राचीन काव्य, आधुनिक कविता, आधुनिक गद्य और गद्य विविधा। गद्य विविधा यानी नॉन डिटेल। गद्य विविधा को क्या कहते हैं? नॉन डिटेल कहते हैं। अब प्राचीन काव्य में कौन कौन से लेसन्स है, आधुनिक कविता में कौन कौन से लेसन्स है, आधुनिक गद्य में कौन से लेसन्स है, नॉन डिटेल में कौन कौन से लेसन्स है, इसके बारे में आपको विषय सूची आपको मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद आप लोगों को ऐप में फर्स्ट ईयर की किताब का PDF रखा जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जब भी क्लास सुनते हैं तब आप वो क्लास को मतलब उसकी किताब को खोलकर देखिए, या नहीं तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेकर भी आप अभी जो पहले जो ये प्राचीन काव्य रहता उसके तो दोहे रहते मैं लिखा दूंगी, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए तो आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होगी। तो हम लोग कल इंशाल्लाह आपको ऐप में PDF रख देंगे। आप लोग उस PDF के खोलकर और देखिए और सुनिए। जब भी मैं कक्षा पढ़ाऊँगी, क्लास लूँगी, कंपलसरी टेक्स्ट बुक रहना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक बिना देखे नहीं पढ़ा सकते हैं या बिना देखे आप लोग सुन नहीं सकते हैं। साहित्य भारती के विषय सूची में कितने भाग हैं माँ? 4 भाग है। क्या क्या है? प्राचीन काव्य, आधुनिक कविता, आधुनिक गद्य, गद्य विविधा। गद्य विविधा यानी नॉन डिटेल। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन काव्य। विषय सूची के अंतर्गत पहला का भाग क्या है? प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य में क्रम, पाठ का नाम, विधा और कवि। ओके, कवि या लेखक भी आते। देखिए, पहला पाठ क्या है? कबीर के दोहे। किसके दोहे? कबीर के दोहे। विधा क्या है अम्मा? कविता। कवि कौन है? कबीरदास है। अब कबीर के दोहे बोलते कबीरदास ही थे। नेक्स्ट लेसन क्या है? तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे। विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? तुलसीदास। ये क्या है? प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य के अंतर्गत कितने लेसन्स हैं? कितने पाठ है? 2 पाठ है। किसके किसके? कबीर के दोहे और तुलसी के दोहे। नेक्स्ट, आधुनिक कविता। दूसरा भाग क्या है माँ? आधुनिक कविता। आधुनिक कविता के अंतर्गत 4 लेसन्स है। कितने पाठ है? 4 पाठ है। क्या है? देखिए, समता का संवाद। समता का संवाद। विधा क्या है अम्मा? कविता। कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है अम्मा? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, बालिका का परिचय। दूसरा पाठ क्या है? बालिका का परिचय। विधा क्या है? कविता। कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, प्रथम रश्मि। तीसरा पाठ क्या है? प्रथम रश्मि। विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट लेसन क्या है? दान बल। क्या है अम्मा? दान बल। विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो, प्राचीन काव्य में कितने पाठ आए? 2 पाठ है। आधुनिक कविता के अंतर्गत कितने पाठ है? 4 पाठ है। क्या क्या है? समता का संवाद, बालिका का परिचय, प्रथम रश्मि, दान बल। समता का संवाद के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बालिका का परिचय का कवि कौन है? कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रथम रश्मि के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। दान बल के कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा भाग है आधुनिक गद्य। तीसरा भाग क्या है माँ? आधुनिक। प्राचीन काव्य, आधुनिक कविता। तीसरा भाग क्या है? आधुनिक गद्य। इसमें कितने पाठ है? 1 2 3 4 5 6 पाठ है। कितने पाठ है? 6 पाठ है। क्रम, पाठ का नाम, विधा। पहला पाठ क्या है? शिष्टाचार। क्या है माँ? शिष्टाचार। विधा, निबंध। लेखक कौन है? रामाग्नि द्विवेदी समीर। कौन है? रामाग्नि द्विवेदी समीर। नेक्स्ट, दूसरा पाठ है समय पर मिलने वाले। समय पर मिलने वाले बोल के कौन बोले? हरिशंकर परसाई का है, ये कहानी है। ओके। नेक्स्ट, अधिकार का रक्षक। कौन सा रक्षक? अधिकार का रक्षक। क्या है ये? एकांकी है।
किसने लिखा है? उपेंद्रनाथ अश्क। कौन लिखे अम्मा? उपेंद्रनाथ अश्क। नेक्स्ट अपराजिता, कौन सी राजिता? अपराजिता। अपराजिता क्या है अम्मा? कहानी है। कौन लिखे? गौरा पंत कहानी, सॉरी गौरा पंत शिवानी। कौन लिखे? गौरा पंत शिवानी। नेक्स्ट क्या है अम्मा? गिल्लू। क्या है? गिल्लू। गिल्लू क्या है? कहानी है। कवि कौन है? कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है अम्मा? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्या है? बतकम्मा। बतकम्मा क्या है? निबंध है। ये क्या है? संपादक मंडल है। अब देखो शिष्टाचार, शिष्टाचार समय पर मिलने वाले, शिष्टाचार समय पर मिलने वाले, अधिकार का रक्षक, अपराजिता। नेक्स्ट क्या है? गिल्लू। नेक्स्ट क्या है? बतकम्मा। ये क्या है? आधुनिक गद्य है। क्या है माँ? आधुनिक। शिष्टाचार होने पर, शिष्टाचार कैसे शिष्टाचार पर समय पर मिलने वाले कौन होते हैं? अधिकार के रक्षक होते हैं। अधिकार का रक्षक कौन है यहाँ पे? अपराजिता है। अपराजिता का बेटा कौन है? गिल्लू है। गिल्लू इला सब जाके क्या खेले? बतकम्मा खेले। यानी याद रखने के लिए आप लोग जो भी बना सकते बना लीजिए। ये क्या है? आधुनिक गद्य है। ओके, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा विविधा। नेक्स्ट क्या है अम्मा? शिक्षा विविधा। शिक्षा विविधा बोले तो क्या है? नॉन डिटेल। ओके, उपवाचक बोलते हैं ना, उपवाचक। ओके शिक्षा विविधा। यहाँ पर कितने पाठ है? 1 2 3 4 5 6 पाठ है। यहाँ पर भी 6 पाठ है। आधुनिक गद्य के अंतर्गत 6 पाठ है और शिक्षा विविधा में भी 6 पाठ है। शिक्षा पाठ का नाम क्या है अम्मा? शिक्षा। विधा क्या है? कहानी। कहानीकार कौन है? मनमोहन भाटिया। कौन है? मनमोहन सिंह नहीं होता, मनमोहन भाटिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हार की जीत। किसकी जीत? हार की जीत। विधा क्या है? कहानी। कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। कौन है अम्मा? सुदर्शन। नेक्स्ट क्या है? धरती को बचाएं। किसको बचाएं? धरती को बचाएं। विधा क्या है? निबंध। कौन बोले? यन मणिवासकम। मणिवासकम कौन है? रचनाकार मणिवासकम। नेक्स्ट पार नजर के। पार नजर के क्या है अम्मा? ये विधा कहानी है। कहानीकार कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर। क्या है? जयंत विष्णु नार्लिकर है। नेक्स्ट लेसन खेलो तो ऐसा खेलो। खेलो तो ऐसा खेलो। विधा क्या है? संस्मरण है। संस्मरण जिंदगी के कुछ यादों को लिपिबद्ध करना बचपन में। ओके, बचपन में या जिंदगी में घटित संस्मरण, थोड़े थोड़े यादें, छोटी छोटी यादें। संस्मरण कौन लिखे? योगराज थानी। कौन लिखे अम्मा? ये योगराज थानी। नेक्स्ट लेसन है सफलता की कुंजी टीम वर्क। क्या है पाठ का नाम? सफलता की कुंजी टीम वर्क। ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी? APJ अब्दुल कलाम। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ली गई, विंग्स ऑफ फायर से लिया गया कुछ अंश है। क्या है नाम? सफलता की कुंजी टीम वर्क। ओके, अब इसे कैसा याद रखते हैं? शिक्षा पाने के लिए कुछ भी करना है। हार के लिए, हार के आगे जीत है और जीत कर हमें क्या करना है? धरती को बचाना है। धरती को बचाने के लिए हमें क्या करना है? नज़र पार की लगाना है। ओके, और धरती को बचा लिए पार नज़र लगा के, और क्या करें? खेलना है। कैसे खेलना है? सफलता पाने के लिए खेलना है। सफलता की कुंजी। खेल कैसे खेलते? टीम वर्क में खेलते। तो खेलो तो ऐसा खेलो, सफलता की कुंजी टीम वर्क। ये सभी क्या है? अपने आप से आप कुछ भी बना सकते हैं। कहानी बना लो, गाना बना लो, कुछ भी बना, लेकिन कुछ भी बना लो, लेकिन इसको विषय सूची को याद रख लो। ओके, मैं आपको पाठ डिटेल में पढ़ाऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है? PDF डाउनलोड करना है और उसे आप प्रिंट ले लेना है। जब भी मेरी कक्षा होगी तब आपको पाठ्य पुस्तक सामने रखकर देखना है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और सभी और जो दोहों के अर्थ बताऊंगी, उसकी व्याख्या बताऊंगी और जो भी कवि आए हैं उनके बारे में कवि परिचय भी दूंगी। आप लोग क्लास ध्यान से सुनिए और ये सुनने से आपको ये सुविधा होगी। कल आप हमारी क्या है मनोकामना है कि
अब जितने भी कोचिंग ले रहे हैं आप सभी को जेल की नौकरी पाए आप लोग। और जब भी आप जाएंगे नौकरी पाकर यही सिलेबस पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सीखना है, ये सब हम इस पार्ट में, इस क्लास में हम लोग आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।